इस धरती के छात्र छात्राओं को मेरा सलाम, जिन्होंने बहादुरी से इस आरएसएस, इस भाजपा की सरकार के पुलिस वालों का लाठियों से सामना किया। इस जामिया की धरती की उन बहनों को सलाम, जिन्होंने इस देश की जो पुलिस रही है, इस दिल्ली पुलिस की लाठियों को जो है सहा है। इस देश की महिलाओं को सलाम, जो आज इस काले कानून के खिलाफ खड़ी हुई हैं। जब जब इतिहास में ऐसी कोई बात आई है और महिलाएं उसके साथ खड़ी हुई हैं, वो आंदोलन हमेशा सफल रहा है। जामिया की इस धरती पर ये जो बच्चे आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये इतिहास लिखने वाले हैं कि हमने उस काले कानून का विरोध किया है जो इस देश में मनवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर कायम किया गया है। मैं जेएनयू के भी छात्रों का, वहां की छात्राओं का भी सलाम करता हूं कि उन संघियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपनी बात रखी और ये बताया इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर एकता, अखंडता और भाईचारा चलेगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, मनवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, एक कहावत है, मनुस्मृति में कहा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। मैं बता देना चाहता हूँ, आइए मोदी साहब, अमित शाह साहब, ये महिलाएं आ गई है आपको चूड़ियां देने के लिए। ये चूड़ियां फेंक करके सड़कों पर आ गई है अपने अधिकार मांगने के लिए। ये चूड़ियां आपके लिए तैयार रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। मैं 19 तारीख में सीएए के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल हुआ था। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते, हिंसा का विरोध करते हैं। और आप लोगों ने जो यहाँ पर एकता दिखाई है, जो अहिंसा दिखाई है, वो हिंसाधारियों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि सीख ले कि अहिंसा में ताकत है, अहिंसा से हम लड़ाई जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में जो बैठी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है, मनवादी सरकार है, पुलिस के माध्यम से हमें मारा जाता है, हमारे हड्डियों को तोड़ा जाता है, हमारा खून निकाला जाता है, हमें जेलों में ठूस करके भूखा रखा जाता है। उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि इस आंदोलन में ये छात्र, नौजवान, बूढ़े ही नहीं, इस आंदोलन में महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये बच्चे आपको ये तमाचा मारेंगे और इस तमाचे का जो आवाज होगी बहुत दूर तक सुनाई देगी। मैं आप लोगों के इस एकता में शामिल हुआ हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं कि जो मनवादी व्यवस्था रही है इस देश में, वो हमको चाहे कितना भी मार ले, लाठियों से मार ले, हम इस समाज का व्यक्ति है। मेरा जन्म समाज में हुआ है जिसे ब्राह्मणवादियों ने सदियों से मारा है, लाठियों से मारा है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने सदियों से संघर्ष किया है। आज इस्लाम को मानने वाले लोगों के साथ ये जानवर से भी बढ़कर जो ब्राह्मणी व्यवस्था का शिकार रहा है, वो आपके कदम के साथ खड़ा रहेगा, कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जहां आपका पसीना बहेगा, हमारा खून बहेगा। हमारी ये मांग है, हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से कानून लाया गया और मुसलमान को टारगेट किया गया, अपने SC ST OBC भाइयों के बारे में भी बताना चाहूंगा, वो लोग भी आपके साथ खड़े हुए हैं। ये जो कानून आया है इस्लाम को मानने वाले लोगों के खिलाफ ही नहीं, इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ है। मैं इस चीज को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिन्हें हिंदू के नाम पर इस देश में लाया जा रहा है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था है। इस जातीय व्यवस्था में हमें अछूत बनाया गया है, हमें जातियों में तोड़ा गया है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग अहिर, गलरिया, काशी, कुर्मी, धोबी, चमार, पासी, अन्य जो जातियां आएंगी जिन्हें अछूत कहा गया, क्या उनको इस देश में ब्राह्मणवादी, मनवादी लोग सम्मान से रहने देंगे? यह प्रश्न उठता है, क्योंकि हम लोग इस देश में आज भी देख रहे हैं जो इस देश के रहने वाले हैं उनके साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लोगों को ये समझना चाहिए। इस्लाम के मानने वाले लोगों के साथ इस देश का SC, ST, OBC खड़ा होना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए। बांग्लादेश की बात कही जा रही है, 19 लाख से ज्यादा लोगों को NRC से अलग किया गया है, जिसमें से ये चीज निकल के आई है 13.5 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। वो नॉन मुस्लिम्स हैं कौन? वो नॉन मुस्लिम्स हम हैं। हमारे को कागज दिखाया जाएगा, ले जाओ तुम नागरिक हो, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें हम गुलाम यहाँ बनाने के लिए ला रहे हैं, तुम्हारी मौत से गुलामी करने के लिए ला रहे हैं, तुम्हें से हम फिर से उसी व्यवस्था में लाएंगे जो सदियों से चली आ रही थी। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, इस्लाम के मानने वाले लोगों को भी समझना चाहिए। 13.5 लाख से भी ज्यादा जो लोग रहे हैं जिन्हें मुसलमान कहा जा रहा है, उनके लिए इस देश की जो वन व्यवस्था रही है, मनवादी व्यवस्था रही है, उनके लिए उन्होंने डिटेंशन सेंटर खोले हुए हैं। उनको या तो उन डिटेंशन सेंटर्स में मरने के लिए भेजेंगे, या तो उनको इस देश में जो व्यवस्था रही है वो मजबूर करेंगे, तुम इस्लाम धर्म को छोड़ो, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में आओ, तब हम तुम्हें नागरिकता देंगे। ये वास्तव में इस देश में फिर से मानसिक शारीरिक गुलामी बनाने का ये काला कानून है, इसकी हम मुखालफत करते हैं, इसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर आपके सामने आनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इस्लाम को मानने वाले के खिलाफ नहीं है, SC, ST, OBC के भी खिलाफ है। उनके कान खोल करके सुन ले जितने भी SC, ST, OBC हैं, इस्लाम के मानने वाले लोगों के साथ आज खड़े हो जाओ, नहीं आपकी वो हालत होगी कि आपको दर दर भटकना पड़ेगा, खाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। आज इस लड़ाई में हम भागीदारी करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। आज भी आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है, बिहार में भी आज SC, ST, OBC के लोग, अछूत कहे जाने वाले लोग चूहा मार कर खाने के लिए मजबूर हैं। जो लोग बांग्लादेश से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे, हिंदू के नाम पर उन्हें कौन सा खाना खाने के लिए मजबूर करेंगे? ये ब्राह्मणवादी, मनवादी ये सोचने का विषय है। जो इस देश के मूल निवासी हैं उनके पास 1 इंच की जमीन नहीं है, तो बांग्लादेश से आए हुए SC, ST, OBC को कहाँ रखेंगे कि हमारे भाई जो आएंगे उनके साथ छल किया जा रहा है? ये समझने की बात है। मैं आप लोगों को और कुछ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन समय कम है, लेकिन एक निवेदन आप लोगों के साथ जरूर करना चाह रहा हूँ कि लखनऊ में करीब 250 निर्दोष लोगों को मारा गया, बर्बर मारा गया, उन्हें जेल में डाला गया। करीब 150 से भी ज्यादा निर्दोष, जिसमें से अधिकांश इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उन्हें जेल में अभी भी रखा गया है। मेरा ये निवेदन है कि लखनऊ में रहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग उनको छुड़ाने के लिए सामने आए, आगे आए। हमारी बहन आशमा इज्जत ने बहुत मेहनत करके उनकी बेल्स कराई हैं, लेकिन उनका कोई बेल बॉन्ड नहीं मिल रहा है ताकि हम उनको जेल से छुड़ा सके। बेल बॉन्ड यानी जमानत, कोई ऐसे लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं जो उनकी जमानत दे सके। क्या इस देश में पश्चिम बंगाल में रहना गुनाह है? क्या पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या आसाम इस देश का हिस्सा नहीं है? वो कहते हैं ये बांग्लादेशी है, ये बंगाल का आया है, क्या वो इस देश में रहने के अधिकारी नहीं है? उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है आइए, उत्तर प्रदेश में हम लोग कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। जो लोग इस समय वहां पर पहुंचकर लोगों की मदद करेंगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, इस काले कानून को वापस लेने के लिए इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे।
अंत में कहना चाह रहा हूँ, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर चलेगा, एकता, अखंडता और भाईचारे के आधार पर चलेगा, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।